कहानी शुरू होती है अर्थ की कोर यानी गहराई में, जिसे हॉलो अर्थ का नाम दिया गया है। दिखाया जाता है कि हॉलो अर्थ के अंदर कॉन्ग के पीछे बहुत से टाइटन पड़े हुए थे। कॉन्ग भागते हुए एक खाई के पास आकर रुक गया और जैसे ही ये खतरनाक टाइटन कॉन्ग को मारने के लिए आगे बढ़े, तभी कॉन्ग ने यहाँ एक पत्थर को गिराते हुए छुपी हुई खाई का मुंह खोल दिया। बहुत से टाइटन कॉन्ग के बनाए इस ट्रैप में गिर गए, जिनमें से एक को पकड़कर कॉन्ग ने दरमियान से चीरकर मार डाला। ये देखकर बाकी सभी टाइटन्स उससे डरकर यहाँ से भाग गए, जिसके बाद अब ये कॉन्ग हॉलो अर्थ में अकेला ही रह गया। खैर, अब दूसरी तरफ हम अर्थ की सरफेस पे डॉक्टर एलिन से मिलते हैं, जो दुनिया में टाइटन्स की वजह से आने वाले खतरों की जांच करती है उनके भेजे हुए सिग्नल्स की मदद से। गॉडजिला, जो कि खुद एक मॉन्स्टर है, वो भी इंसानों की इन खतरनाक टाइटन से हिफाजत करता है। और आजकल वो रहता था समुद्र की गहराइयों में। एक दिन रूम में जब किसी खतरनाक टाइटन ने हमला किया तो गॉडजिला उसे मारने के लिए पानी से बाहर निकल आया। गॉडजिला ने इस टाइटन से लड़ाई की, उसे हराते हुए आखिर में गॉडजिला ने उसे अपनी एटॉमिक ब्रेथ के जरिए मार दिया, जिसके बाद वो दोबारा पानी में चला गया। जबकि यहाँ डॉक्टर एलिन के ऑफिस में हमें बताया जाता है कि हॉलो अर्थ से उन्हें कुछ अजीबोगरीब सिग्नल्स मिल रहे थे, जिन सिग्नल्स को डॉक्टर एलिन भी देखकर काफी परेशान थी। हम उनकी अडॉप्ट की हुई बेटी जिया को स्कूल में देख रहे थे। जिया को क्लास में बैठे बैठे ही हेलुसिनेशंस हो रही थी, अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे थे, जिसके चलते उसने बहुत से टेबल के ऊपर ड्राइंग्स बनाई थी। ये देखते हुए उसकी क्लास के बच्चों के साथ उसकी टीचर भी डर जाती हैं कि पता नहीं उसे क्या हुआ। जिया के लिए डॉक्टर एलिन को स्कूल बुलाया जाता है, जहाँ जिया उन्हें बताती है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसे अजीबोगरीब हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। मुझे आंखें बंद करते ही अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती हैं। पता चलता है कि जिया आईवी ट्राइब की आखिरी मेंबर थी, जो लोग कॉन्ग के साथ बातें कर सकते थे। रात में जिया को दोबारा से ये हेलुसिनेशंस होते हैं और वो इन सारी चीजों से घबरा कर डॉक्टर एलिन से कहती है कि मुझे लगता है कि हॉलो अर्थ में कॉन्ग किसी मुश्किल में है, मुझे उससे मिलना चाहिए। डॉक्टर एलिन जवाब में कहते हैं, ओके ठीक है, हम कुछ करेंगे इस बारे में, अभी तुम सो जाओ। वो अब जिया की हेलुसिनेशंस के बाद बनाई हुई ड्राइंग्स को गौर से देख रही थी, जिन्हें देखते ही उन्हें याद आता है कि दोपहर में हॉलो अर्थ से जो उन्हें सिग्नल मिले थे वो भी जिया की बनाई ड्राइंग जैसे ही थे, जिन्हें लेकर वो जल्दी से एक एक्सपर्ट के पास जाती है। वो बता सकता था कि ये सिग्नल्स किसी टाइटन के भेजे हुए हैं या कॉन्ग के। इन सिग्नल्स को गौर से देखते हुए ये आदमी बताता है कि इस मर्तबा ये सिग्नल ना ही तो किसी टाइटन के भेजे हुए हैं और ना ही कॉन्ग के, बल्कि ये सिग्नल इंसानों के भेजे हुए हैं। हॉलो अर्थ से यानी अर्थ के कोर से इंसानों के भेजे हुए सिग्नल थोड़ी अजीब बात थी। इसी टाइम पर डॉक्टर एलिन को मैसेज मिलता है कि पानी के अंदर गॉडजिला भी जाग चुका है, जो देखने के बाद वो ये समझ जाती हैं कि जरूर दुनिया के ऊपर कोई खतरा आने वाला है, जिसे गॉडजिला ने पहले ही भांप लिया था। पानी से निकलने के बाद गॉडजिला ने यूरोसिलम को ही अपना ठिकाना बना लिया था और यही हमें दिखाया जाता है कि हॉलो अर्थ से कॉन्ग भी निकलकर अर्थ की सरफेस पर आ चुका है, जिसे बाहर निकलता हुआ डॉक्टर एलिन और जिया दोनों देख रहे थे। कॉन्ग उन्हें समझा देता है कि वो अपने दांत के दर्द से परेशान है। उसके दांत का इलाज करने के लिए डॉक्टर एलिन यहाँ पर अपनी एक टीम मेंबर को बुलाती हैं, जो एक प्लेन से लटक कर कॉन्ग के दांत के ऊपर एक रस्सी बांध देता है और प्लेन में जाकर जोर से उस रस्सी को खींचते हुए कॉन्ग का दांत निकाल देता है। कुछ ही देर बाद इन लोगों ने कॉन्ग को एक नकली दांत भी लगा दिया था। यहाँ ऑफिस वापस आने पर डॉक्टर एलिन को सिग्नल स्पेशलिस्ट बताता है ये सभी भेजे हुए सिग्नल्स इंसानों के ही हैं और वो हमें हॉलो अर्थ के अंदर आने वाले किसी खतरे के बारे में बता रहे हैं, जिससे निपटने के लिए डॉक्टर एलिन अर्थ के कोर में जाने का फैसला करती हैं और अपनी एक टीम बनाती हैं, जिसमें वो खुद, उनकी बेटी जिया, ये सिग्नल्स पढ़ने वाला इंजीनियर और 2 और लोग अर्थ के कोर में जाने वाले थे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग कॉन्ग के साथ अब हॉलो अर्थ के अंदर जा रहे थे। ये सफर बहुत खतरनाक था, जिसको पार करते हुए इनकी हालत भी काफी खराब हो रही थी। लेकिन इसके बाद फाइनली ये लोग हॉलो अर्थ में पहुंच चुके थे, जो एक खूबसूरत जगह थी। यहाँ कॉन्ग अपने गार की तरफ चला गया, जबकि ये लोग यहाँ अपनी बनाई हुई बेस की तरफ निकल गए। अर्थ की सरफेस पर जो डॉक्टर एलिन की बेस थी, वहाँ पर गॉडजिला की मूवमेंट को ट्रेस किया जा रहा था, ताकि पता चला जा सके कि खतरा आखिर है कहाँ। दिखाया जाता है कि गॉडजिला तो किसी आने वाली जंग के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था। वो अपनी एटॉमिक ब्रेथ को स्ट्रॉन्ग कर रहा था। यहीं पर मोनार्क बेस के लोग यानी डॉक्टर एलिन के बेस के लोग उसके ऊपर बहुत से एटॉमिक हमले करते हैं, जिसकी वजह से उसकी एटॉमिक ब्रेथ की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ हॉलो अर्थ के अंदर डॉक्टर एलिन देखती हैं कि उन्होंने जो अपनी मोनार्क बेस यहाँ बनाई हुई थी उसे टाइटन्स तबाह कर चुके हैं। यहाँ हॉलो अर्थ में ही कॉन्ग को भी किसी एनर्जी का, किसी टाइटन के होने का एहसास हुआ, जिससे लड़ने के लिए अब वो अपनी एक्स उठाकर तैयार था। एनर्जी का पीछा करते हुए वो आगे बढ़ रहा था। एक खाई को पार करते हुए
उसने अचानक हॉलो अर्थ की एक नई जगह एक्सप्लोर की। यहीं पर उसे एक बहुत बड़ा साया नजर आ रहा था। जैसे जैसे वो साया करीब आया तो कॉन्ग ने देखा कि वो तो एक छोटा सा गोरिल्ला है। कॉन्ग उससे दोस्ती करने के लिए जब हाथ बढ़ाता है तो ये गोरिल्ला उसके हाथ को काट लेता है, जिसके बाद वो यहाँ से भाग गया। कॉन्ग भी जब उसके पीछे भाग रहा था तो यहाँ उसी जैसे काफी सारे और गोरिल्ला आ गए जिन्होंने कॉन्ग को पकड़ लिया। कॉन्ग पहली बार अपने जैसे इतने बड़े बड़े गोरिल्लास को दिख रहा था। वो एक झटके में अपने आप को इन सब से आजाद करवा लेता है और जैसे ही वो छोटा सुकून आपका गोरिल्ला उसके सामने आता है तो वो उसे एक बैट की तरह उठाते हुए इन सब की पिटाई करके इन सभी गोरिल्लास को मार गिराया। जिसके बाद वो अब सुकू से उसको अपने कबीले में ले जाने को कह रहा था। सुकू भी कॉन्ग की बात मान लेता है और ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ हॉलो अर्थ के अंदर ही हम डॉक्टर इलीन के साथियों को देखते हैं जो सिग्नल्स का पता चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक टीम मेंबर यहाँ इन सबको बताता है कि ये जगह काफी खतरनाक है, काफी सारे टाइटन्स यहाँ पर रहते हैं और अगर उन सबको सेफ रहना है तो उसके पीछे पीछे चलना पड़ेगा। इससे पहले कि वो अभी अपनी बात पूरी कर पाता, पीछे से एक दरख्त जैसा दिखने वाला टाइटन उसे एक ही मिनट में हड़प कर जाता है, यानी खा जाता है। अब ये लोग आगे बढ़े जहाँ जिया को किसी गॉड का निशान नजर आया। अचानक ही एक बटरफ्लाई आकर यहाँ एक पत्थर पे बैठ जाती है। जिया जैसे ही इस पत्थर को टच करती है तो यहाँ छोटी सी टनल के अंदर पानी निकलने लग जाता है, जिस पानी का पीछा करते हुए ये लोग एक ऐसी जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पर इनविजिबल प्रोटेक्टिव शील्ड लगाई गई थी। डॉक्टर इलीन ने जैसे ही इस प्रोटेक्टिव शील्ड को खोला तो सामने उन्हें एक और नई दुनिया नजर आ रही थी। दूसरी तरफ अब हम कॉन्ग और सुकू को देखते हैं। सुकू कॉन्ग को अपने कबीले में नहीं लेके जाना चाहता था। वो धोखे से कॉन्ग को एक नदी के पास छोड़ देता है जहाँ वो जानता था कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा सा टाइटन है। एकदम से वो वाटर टाइटन पानी से बाहर निकलता है और कॉन्ग के ऊपर हमला कर देता है। जिस हमले से बचने के लिए कॉन्ग ने उसके मुंह के अंदर अपनी एक्स रख दी थी। ये टाइटन अब कॉन्ग को पानी में डुबाने वाला था और ये सब देखकर सुकू यहाँ से भाग जाता है। भागते भागते अचानक उसके सामने कोई चीज आकर गिरती है। ये कुछ और नहीं बल्कि उसी टाइटन का सर था जिसे अब कॉन्ग मार चुका था। जिसे देखकर सुकू को अब ये बात कंफर्म हो गई थी कि कॉन्ग कोई आम गोरिल्ला नहीं है। ये दोनों अब कबीले की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ते हैं और दिखाया जाता है कि रास्ते में दोनों ही मिलकर उस मरे हुए टाइटन का गोश्त भी खाते हैं। सीन कट होकर हमें अर्थ की सरफेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गॉडजिला है। ये बात हम पहले से ही जानते हैं कि गॉडजिला समुंदर में रहता है। उसे समुंदर में ही रहने वाले एक टाइटन का पता चला था जिसे मारने के लिए वो उसके ठिकाने तक पहुँच जाता है। वो उसके ठिकाने को नुकसान पहुंचाना शुरू करता है, जिसके गुस्से में ये पिंक कलर का टाइटन भी बाहर निकल आया था। उसका मुंह जो किसी फूल की तरह खिलता था वो उसके सिर के गॉडजिला के ऊपर हमला करने वाला होता है, पर यहाँ गॉडजिला पहले ही उसे अपने काबू में कर लेता है। गॉडजिला अब अपनी एटॉमिक ब्रेथ का इस्तेमाल करते हुए इस टाइटन को यहीं खत्म कर देता है। यहाँ हॉलो अर्थ में जहाँ डॉक्टर इलीन को एक नया इलाका मिला था, ये लोग जैसे ही उस इलाके के अंदर एंटर करते हैं तो बहुत से इंसान इनके ऊपर हमला कर देते हैं। ये वही आईवी ट्राइब के लोग थे जो कॉन्ग से कम्युनिकेट कर सकते थे, उससे बात कर सकते थे और इन्होंने ही तो वो सिग्नल्स डॉक्टर इलीन तक पहुंचाए थे इससे पहले कि ये सब लोग मिलकर इन इंसानों को मार देते। यहाँ खड़ी हुई एक लड़की जिया को पहचान लेती है कि वो उनकी ट्राइब की है। इस बात को कंफर्म करने के लिए जिया को उनके ट्राइब की सरदार के पास लाया जाता है, जहाँ वो हाथ पकड़कर जिया का सारा माइंड पढ़ लेती हैं और जान जाती हैं कि वो उन्हीं की ट्राइब का हिस्सा थी। जिया की वजह से डॉक्टर इलीन के बाकी साथियों को भी उनके ट्राइब में अब एंट्री मिल चुकी थी। अब डॉक्टर इलीन इन लोगों से खतरे के बारे में पूछते हैं, जिसके सिग्नल ये लोग जमीन तक भेजा करते थे, जहां उन्हें बताया जाता है कि हॉलो अर्थ के अंदर कॉन्ग जैसे और भी बहुत से गोरिल्लास रहते हैं और उन सब के ऊपर किसी और किस्म का बंदर हुकूमत करता है। ये बंदर हॉलो अर्थ के साथ साथ अर्थ की सरफेस के ऊपर भी हुकूमत करना चाहता था और जब वो इस मकसद से अर्थ की सरफेस पे गया तो वहाँ गॉडजिला ने उसे हराकर दोबारा हॉलो अर्थ के अंदर कैद कर दिया और अब वही दोबारा अर्थ के लिए खतरा है। यहाँ दिखाया जाता है कि सुकू कॉन्ग को लेकर अपने कबीले में आ चुका है, जहाँ सारे गोरिल्ला काम पे लगे हुए हैं। वो देखता है कि जब एक बूढ़ा गोरिल्ला अच्छे से काम नहीं कर पा रहा तो उसे मारा जाता है, जिसे देखकर कॉन्ग को गुस्सा आ जाता है और वो बूढ़े गोरिल्ला को बेइज्जत करने वाले गोरिल्ला से लड़ना शुरू करता है। उसे एक ही पंच मारकर यहाँ से गिराते हुए गोरिल्ला सबको ही शो कर चुका था कि वो उनसे ज्यादा ताकतवर है। यह सब देखकर अब इन गोरिल्लास का बादशाह यहाँ कॉन्ग के सामने आता है। ये वही बंदर या गोरिल्ला है जिसके बारे में आईवी ट्राइब वाले पिछले सीन में डॉक्टर इलीन को बता रहे थे। गोरिल्लास का किंग यहाँ कॉन्ग के सामने आकर हंसना शुरू कर देता है उसके मेटल दांत को देखकर। सुकू जो यहाँ उसी की हंसने की वजह से हंस रहा था, किंग को उसे हंसता देखकर इतना गुस्सा आता है कि वो उसके डैड को ही आग में फेंक कर जला देते हैं, जो देख
सुकू उदास हो जाता है। एक गोरिल्ला की बेवजह जान लेने पर कॉन्ग को भी किंग पर गुस्सा आ चुका था। वो जब यहाँ गुस्से से कुछ कहता है तो किंग उसके ऊपर अपनी एक अजीब सी हड्डियों वाली बेल्ट से हमला कर देता है, जिसके आगे की तरफ एक क्रिस्टल लगा हुआ था। इस बेल्ट के पूरे हमले से तो कॉन्ग बच चुका था, लेकिन आखिर में लगा हुआ क्रिस्टल कॉन्ग के हाथ को जख्मी कर चुका था। इससे पहले कि अब वो किंग के ऊपर दोबारा हमला कर पाता, किंग होशियारी से दोबारा अपने बेल्ट के जरिए ही कॉन्ग के गले को बांध देता है। इससे पहले कि कॉन्ग मर जाता, कॉन्ग अपना पूरा जोर लगाता है और किंग को उठाकर पटक देता है। अपने आप को हारता देखकर यहाँ किंग ने अपने लोगों को जलते हुए लावा को बंद करने को कहा, जिसके बाद यहाँ एक टाइटन को लाया गया। ये एक आइस टाइटन था। किंग की बेल्ट के आगे भी जो क्रिस्टल लगा हुआ था वो इस आइस टाइटन का ही था, और इस क्रिस्टल की वजह से ही किंग इस आइस टाइटन को कंट्रोल करके उससे कुछ भी करवा सकता था। वो अब आइस टाइटन से कॉन्ग पर हमला करने को कहता है। यह आइस टाइटन जब अपनी ब्रेथ से कॉन्ग के ऊपर हमला करता है तो उसे रोकने के लिए कॉन्ग अपनी एक्स आगे कर देता है, लेकिन यहाँ तो कॉन्ग की एक्स के साथ साथ उसका पूरा हाथ ही बर्फ में जम जाता है। इस वक्त पर कॉन्ग को बचाने के लिए सुकू ने कॉन्ग को यहाँ से भागने का रास्ता दिखाया, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो वक्त रहते ही यहाँ से भाग गया। उसको पकड़ने के लिए बहुत से और गोरिल्ला भी उसके पीछे भागे थे। भागते भागते कॉन्ग अपने उसी खास जगह पे आ जाता है जहाँ नीचे उसने ट्रैप लगाया हुआ था, जिसके अंदर कुछ गोरिल्ला तो गिर जाते हैं, पर कुछ कॉन्ग की चाल समझ चुके थे। वो अब बड़ी ही होशियारी से इस ट्रैप को पार करते हुए आगे बढ़े थे, पर अचानक इन सारे गोरिल्लास के ऊपर भी पत्थर गिर जाते हैं, और इस मर्तबा ये पत्थर सुको ने गिराए थे, जो वहाँ कॉन्ग का दोस्त बन चुका था। कॉन्ग भी इस सारी लड़ाई से कमजोर हो गया था, इसीलिए सुको उसे सहारा देते हुए आगे ले जाता है। सीन कट होकर हमें गॉडजिला को दिखाया जाता है, जो पिंक टाइटन को मारने के बाद उसकी सारी एनर्जी अपने जिस्म में एब्सॉर्ब कर रहा है। यहाँ होलो अर्थ के अंदर डॉक्टर एलिन देखती हैं कि उनकी बेटी जिया अपने कबीले के लोगों के साथ बहुत खुश है। वो अब फैसला करती हैं कि वो अपनी बेटी को यहीं पर छोड़ के अकेले वापस जाएंगी। अचानक इस कबीले के लोग कोई मशीन चलाने लगे थे, जिस मशीन के चलते यहाँ वो छुपी हुई प्रोटेक्टिव शील्ड खुल जाती है, जो एक किस्म का दरवाजा था, जहाँ से कॉन्ग और सुकू इनके कबीले के अंदर आ जाते हैं। दिखाया जाता है कि पीछे कोई और गोरिल्ला भी ये खुफिया दरवाजा देख चुका था। गोरिल्ला इन सबको किंग के साथ होने वाली लड़ाई के बारे में बताता है, जिसके बाद वो जख्मों की वजह से अब बेहोश हो चुका था। अब जिस गोरिल्ला ने उस दरवाजे को देखा था वो अपने किंग को जाकर उसके बारे में बता देता है और कहता है कि उसके आगे जरूर अर्थ का एक पोर्टल होगा, जहाँ अर्थ की सरफेस पर जाकर आप अपना मकसद पूरा कर पाएंगे, यानी अर्थ पर अपनी हुकूमत कर पाएंगे। ये जानकर किंग बहुत ज्यादा खुश होता है और अपने आइस टाइटन को कंट्रोल करते हुए उसके ऊपर बैठकर आगे बढ़ता है। उसके इस गलत इरादों के बारे में भी गॉडजिला को भनक पड़ चुकी थी, क्योंकि गॉडजिला ने ही उसे और उसके आइस टाइटन को होलो अर्थ के अंदर कैद किया था, और अब उनका छूटकर चलना गॉडजिला को सबसे पहले पता चला था। गॉडजिला चाहता था कि अब उसकी जंग इनके साथ जरूर होगी, इसीलिए वो अपने आप को तैयार कर लेता है। यहाँ होलो अर्थ के अंदर डॉक्टर एलिन की टीम कॉन्ग को चेक करती है। उन्हें पता चलता है कि उसका हाथ खराब हो गया है, जिसका इलाज करने के लिए ये लोग अब अर्थ की सरफेस से एक मेटल का बना हुआ हाथ कॉन्ग के लिए मंगवाते हैं। इस मेटल के हाथ के लगते ही कुछ एनर्जी बूस्टर्स भी कॉन्ग के अंदर डाले जाते हैं, जिसके बाद वो सारा दर्द भूल जाता है। यहाँ सुकू देखता है कि उनका किंग अपने आइस टाइटन को लेकर इसी कबीले की तरफ बढ़ रहा था। वो ये बात जाकर कॉन्ग को बताता है। कॉन्ग, जो कि पहले ही आइस टाइटन से एक मर्तबा हारा था, वो ये जान चुका था कि इस आइस टाइटन से वो अकेले नहीं लड़ सकता। वो डॉक्टर एलिन की टीम को यहाँ से गायब होने का कहते हुए जल्दी से अर्थ के पोर्टल में जाकर गॉडजिला की मदद लेने का फैसला करता है। गॉडजिला भी अर्थ की तरफ आते हुए उसकी मूवमेंट पहचान चुका था। गॉडजिला कॉन्ग को भी एक दुश्मन समझ रहा था। वो यहाँ उससे लड़ने लग जाता है, लेकिन कॉन्ग उससे नहीं लड़ता। वो उसे खतरे के बारे में बताना चाहता था, लेकिन गॉडजिला उसे अब अपनी पिंक ताकतों से मारने लगता है। अपने आप को बचाने के लिए कॉन्ग के पास भी कोई और रास्ता नहीं था कि वो भी गॉडजिला से लड़ता। जहाँ आइवी ट्राइब के अंदर दिखाया जाता है कि जिया अपनी सोल को यहाँ के गॉड मोथरा के साथ मिला लेती है। ये लोग उड़ते हुए गॉडजिला और कॉन्ग के पास पहुँचते हैं उनकी मदद करने के लिए, जबकि पीछे से आइवी ट्राइब के सरदार अपनी ट्राइब के ऊपर दोबारा से प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेते हैं। मोथरा की शक्ल में जिया, जो यहाँ गॉडजिला और कॉन्ग की मदद करने के लिए आई थी, वो देखती है कि ये दोनों ही आपस में लड़ रही है। वो यहाँ इन दोनों की लड़ाई रोककर इन्हें समझाती है आने वाली खतरे के बारे में। दिखाया जाता है यहाँ आइवी ट्राइब के लोग पानी के अंदर एक रेड कलर के जादुई लिक्विड को डालते हैं, जिसकी वजह से अर्थ के नीचे से निकलकर कुछ पिरामिड्स आपस में जुड़ने लग जाती हैं, जिनके ऊपर आते ही अर्थ के सारे पोर्टल्स बंद होने वाले थे। लेकिन इससे पहले कि वो इस काम में कामयाब हो पाते, यहाँ गोरिल्लास का किंग आकर अपने आइस टाइटन की मदद से इन सारे पत्थरों को यही जमा देता है और अर्थ का पोर्टल बंद नहीं होने देता। इससे पहले कि गोरिल्लास का एक किंग
अर्थ के अंदर चला जाता। यहाँ पर जिया और मोथरा आ जाते हैं, जो अपने आप को बहुत सारे बड़े बड़े परिंदों में बदलकर पहले कॉन्ग का ध्यान भटकाती हैं। जिसके बाद यहाँ पर भागते हुए गॉडजिला और कॉन्ग भी आ चुके थे। कॉन्ग यहाँ किंग से लड़ने लग जाता है, जबकि गॉडजिला यहाँ आइस टाइटन से मुकाबले में लग चुका था। कॉन्ग अपने इस नए मेटल हाथ की वजह से काफी ज्यादा ताकतवर था। इस किंग को हराना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था, पर गॉडजिला के लिए इस आइस टाइटन से लड़ना शायद थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि आइस टाइटन गॉडजिला को अब अपनी आइस में जमा चुका था। जहाँ मोथरा टाइम पे आकर गॉडजिला की आइस ब्रेक कर देती है। गॉडजिला दोबारा आइस टाइटन से लड़ने में लग जाते हैं, जबकि मोथरा यहाँ किंग के बाकी आदमियों से लड़ाई में। इनके लड़ते लड़ते अचानक यहाँ पर ग्रेविटी खत्म हो जाती है और ये लोग किसी तरह अर्थ के पोर्टल में गिरकर अर्थ की सरफेस पे आ जाते हैं। ये किंग क्योंकि अभी भी अर्थ के ऊपर कब्जा करना चाहता है, इसीलिए वो सबसे पहले आइस टाइटन के जरिए सूरज को फ्रीज करवाता है, फिर समंदर को, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को फ्रीज करना शुरू कर देता है। इससे पहले कि पूरी दुनिया आइस में बदल जाती, गॉडजिला और कॉन्ग दोबारा यहाँ आकर इनसे लड़ने लग जाते हैं। किंग कॉन्ग की तरफ एक बिल्डिंग को उठाकर फेंकता है, जिसे कॉन्ग बड़ी ही आसानी से अपने मेटल हैंड से तोड़ चुका था। जिसके बाद कॉन्ग उसके ऊपर एक जोरदार पंच करता है, जिससे उसके दांत टूट जाते हैं और वो जाकर नीचे गिर जाता है। मौके का फायदा उठाते हुए गॉडजिला उसकी बेल्ट के ऊपर से उस क्रिस्टल को उतार देता है, जिसकी मदद से वो आइस टाइटन को कंट्रोल में किया करता था। कॉन्ग इस क्रिस्टल को तोड़ना चाहता था, लेकिन पीछे से किंग उसको पकड़ लेता है। इससे पहले कि किंग अपने उस क्रिस्टल को वापस हासिल कर लेता, यहाँ एंट्री करता है सुकू, कॉन्ग की एक्स को लिए। वो एक ही बार में इस क्रिस्टल के ऊपर हमला करते हुए इस क्रिस्टल को तोड़ देता है, जिसकी वजह से यहाँ एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है और हमें पता चलता है कि वो आइस टाइटन अब किंग से आजाद हो चुका है। यहाँ गॉडजिला और कॉन्ग किंग को किसी बॉल की तरह एक दूसरे की तरफ फेंक कर मार रहे थे। जिस वक्त ये आइस टाइटन भी अपने आप को कैद में रखने का बदला इस किंग से लेता है और इस किंग को अपनी आइस में जमा देता है। इस टाइम पर ये लोग जीत चुके थे, पर कॉन्ग देखता है कि गुरिल्ला किंग की एक आंख अभी भी नहीं जमी थी। इसका मतलब वो जिंदा था। वो उसे जोर जोर से जमीन पर पटक कर आखिर मार चुका था। जिसके बाद दिखाया जाता है कि गॉडजिला अपनी एटॉमिक पावर्स का यूज करते हुए बादलों और सूरज के ऊपर से सारी बर्फ हटा देते हैं, जिसके बाद इस दुनिया के ऊपर आई हुई बर्फ भी मेल्ट हो जाती है। सीन कट होकर हमें हॉलो अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी भी डॉक्टर इलीन और उस कबीले के लोग हैं। अब सारा खतरा खत्म हो चुका था। टाइम आ चुका था कि डॉक्टर इलीन अपनी टीम के साथ अर्थ की सरफेस पर वापस आ जाएं। वो जिया को अब अपने साथ दुनिया में नहीं लाना चाहती थी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि जिया अपने लोगों के साथ खुश है। लेकिन यहाँ जिया कहती है, नहीं, मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। जहाँ आप होंगी वहीं मेरा घर होगा। ये बात सुनकर डॉक्टर इलीन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और ये लोग अर्थ की सरफेस की तरफ बढ़ जाते हैं। मोथरा, जो कि एल्वी ट्राइब की गॉड है, वो अर्थ के डैमेज हुए सभी कोर्स और सभी पोर्टल्स को बंद कर देती है। और कहानी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारी लड़ाई के बाद गॉडजिला थक चुका था। वो अब यूरेसिनम में आराम करने लगता है, जबकि कॉन्ग वो वापस हॉलो अर्थ के अंदर ही आ चुका था। हॉलो अर्थ के सभी गोरिल्लास ने यहाँ उसे अपना बादशाह बना लिया था और इसी को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।